हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 3 पादप जगत के बारे में, यानी कि फाइलम प्लांटरी के बारे में। तो इसमें हमने हमने देखा था पादप जगत को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था हमारा शैवाल, दूसरा हमारा ब्रायोफाइट्स था। जो हम शैवाल और ब्रायोफाइट्स हम अपना पढ़ चुके हैं। अब हमारा चलेगा टेरिडोफाइट्स, यानी कि टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कुछ तो हम स्टार्टिंग में ही हमने जब हम इसका डिवीज़न देख रहे थे तो हमने जान लिया था कि क्या होता है कि इसमें जो शैवाल और जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें क्या था, उनमें जड़ तना पत्ती भी नहीं मिल रही थी, उनके समान संरचनाएं मिल रही थी थैलस और राइजोइड में के रूप में। तो अब जानते इसमें क्या होता है कि टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पुष्प नहीं पाए जाते, यानी कि ये अपुष्पी होते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि इस वर्ग के बारे में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और ये वर्ग है क्या। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम और संवहन ऊतक रहित, यानी कि संवहन ऊतक रहित अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं। इस वर्ग के पौधों में जल और खनिज लवणों के संवहनों हेतु संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यानी कि इसकी मेन बात क्या होती है कि इसके अंदर संवहन ऊतक के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, लेकिन इनमें पुष्प और बीज नहीं बनते। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें जो संवहनी अपुष्पोद्भिद वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है ये बनता है, और इस वर्ग के पौधे प्राय शाखीय होते हैं, यानी कि उनमें शाखाएं पाई जाती हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा शादी वगैरह में या फिर ऑफिस वगैरह में, कहीं पे होटल्स वगैरह में डेकोरेशन के लिए एक फन टाइप के पौधे लगे रहते हैं डेकोरेशन में, यानी कि उनमें पुष्प नहीं आते, एक पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। मैं अभी दिखाऊंगी आपको डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से वो डेकोरेशन के रूप में जो फर्न होता है, टेरिडोफाइटा होता है, वो किस तरीके से सजावट के रूप में, डेकोरेशन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ टेरिडोफाइटा जलीय भी होते हैं, जैसे कि मार्सिलिया, एजीलिया वगैरह, तो इन्हें हम जलीय फर्न कहते हैं। अब जानते हैं इनके लक्षण के बारे में कि इनके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें जो मुख्य पौधा होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, जो प्राय जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। ब्रायोफाइटा में हम क्या पढ़ रहे थे कि मुख्य पौधा जो था वो युग्मकोद्भिद था, और जो उसके बाद जो बन रहा था दूसरा हमारा युग्मनज बन रहा था वो था हमारा बीजाणुद्भिद। अब इनमें क्या होता है, इनमें के अपोजिट होता है कि जो मुख्य पौधा होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, और जो युग्मनज बनता है वो युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊतक तंत्र जो होता है वो विकसित होता है, जो प्राय संवहन ऊतक में संवहन जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम तो कोई नया वर्ड नहीं होगा, शायद मेरे हिसाब से आप काफ़ी 6 या 7th क्लास से जाइलम और फ्लोएम पढ़ रहे होंगे कि जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं। तो जो जाइलम होते हैं उनमें वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं का अभाव होता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते इनमें। इनमें जाइलम में वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट होती हैं इनमें। ये क्या होते हैं कि पुष्पविहीन पौधे होते हैं और इनमें बीज का निर्माण नहीं होता। पुष्पविहीन पौधे होंगे यानी कि पुष्प नहीं लगते, खाली जड़ तना पत्ती में विभाजित होते हैं, बाकी पुष्प इनमें पाए नहीं जाते, इसीलिए इनमें बीज का निर्माण नहीं होता। क्योंकि जब पुष्प ही नहीं लगेगा तो फल कहाँ से बनेगा, फल नहीं बनेगा तो फिर बीज कहाँ से आएगा। बीजाणु जो होता है वो बीजाणुधानी के अंदर उत्पन्न होते हैं। ये बात तो क्लियर सी कि जब इसमें बीजाणु बन रहा है, यानी कि इसमें अवस्थाएं चल रही हैं बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, तो बीजाणु बनेगा, और बीजाणु तो हमें पता ही होता है कि बीजाणुधानी में बनता है बीजाणु। अब जो बीजाणु धानियां होती हैं वो कुछ विशेष प्रकार की पत्तियां जिन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं में पाई जाती हैं। जो बीजाणु धानी होती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं फर्ण के, जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर एक नए युग्मकोद्भिद पौधे को जन्म देते हैं बीजाणु, जो कि थैलस के आकार का होता है और उभयलिंगी होता है। ठीक है। अब युग्मकोद्भिद क्या होते हैं कि युग्मकोद्भिद पर नर जननांग जो होता है वो पुधानी होता है। पुधानी हम पहले भी जान चुके हैं, पुधानी में पाया जाएगा पुमड़ू। मादा जननांग स्त्रीधानी होता है, यानी कि उसमें अंडकोशिकाएं पाई जाएंगी। पुधानी में क्या होता है कि पुधानी में जो नर युग्मक होता है वो पुमड़ू होता है, और स्त्रीधानी में अंडकोशिका का निर्माण होता है। ये हो गया इसके लक्षण के बारे में, और देख लेते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। जो पुमड़ू होता है, यानी कि जो पुधानी में जो पुमड़ू उपस्थित होता है वो क्या होता है, वो चल होता है, यानी कि मूवमेंट कर सकता है। जैसे कि सेलेजिनेला एक एग्जाम्पल है इसमें, इसमें बहुकशाभिकी है, यानी कि फ्लैजिलेटेड तथा फर्ण में बहुकशाभिकीय, सॉरी ये स्लेजिनेला में कशाभिकी और फर्ण में बहुकशाभिकीय होता है। यहाँ पे कशाभिकीय तथा फर्ण में बहुकशाभिकीय होते हैं ये। इन पौधों के जीवन चक्र में निश्चित
पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण तो अपने आप ही होगा, क्योंकि जब बीजाणुोद्भिद से युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद से फिर बीजाणुोद्भिद अवस्था में आते जाएंगे, प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, तो फिर क्या होगा, पीढ़ी एकांतरण निश्चित चलता ही रहेगा। अब देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में कि जो फर्ण का पौधा होता है या फिर इसमें जो बीजाणुोद्भिद अवस्था होती है वो किस तरीके से होती है। जिसका मुख्य पौधा है ये, इसमें बीजाणुोद्भिद अवस्था हो रही है। फर्ण का पौधा हमने लिया है यहाँ पे क्योंकि फर्ण इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और यही पूछा जाता है एग्जाम में आपका। टेरोडोफाइटा में और कुछ नहीं पूछा जाता, तो फर्ण के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि फर्ण जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसीलिए हम फर्ण का एग्जाम्पल ले रहे हैं। फर्ण में क्या है, ये पत्तियाँ हैं इस तरीके से, ये क्या है, ये जड़ में डिवाइड है, इसमें तना भी है, इसमें पत्ती भी है, दिख रही है हमें तीनों चीज़ें। ये जो पत्तियाँ हैं इनमें बीजाणुधानी पाई जाती हैं, बीजाणुधानी में बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, बीजाणु पर्ण को बोलते हैं स्पोरोफिल। तो अब आता है यहाँ पे युग्मनज, यानी कि इसके बाद बीजाणुद्भिद अवस्था के बाद युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज में क्या पाए जाएंगे, स्त्रीधानी पाई जाएगी, अंडकोशिका, पूधानी पाई जाएगी, पूधानी में क्या पाए जाएंगे, पूधानी में पुमड़ू पाए जाएंगे। ये होती है युग्मकोद्भिद अवस्था इसकी, यानी कि पहले बीजाणुद्भिद अवस्था, फिर युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर यहाँ युग्मनज बनेगा। युग्मनज क्या करेगा, यानी कि ये होती है 2n टाइप और ये होती है आपकी n टाइप। 2n से n, फिर दोबारा से बीजाणुद्भिद अवस्था शुरू हो जाएगी, बीजाणुद्भिद के बाद फिर युग्मकोद्भिद अवस्था। इस तरीके से पीढ़ी एकांतरण इनमें चलता रहता है। ये तो हो गया इनके लक्षण के बारे में। अब इनका आर्थिक जनन क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।